नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने नवरात्रि और गरबा महोत्सव की रंगत के बीच सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। दरअसल नवरात्र के दौरान देश भर में जगह जगह गरबा और रामलीला के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं आयोजनों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। विवाद की वजह है साध्वी प्राची का बयान। उत्तर प्रदेश के भड़ौत में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में शामिल होकर साध्वी प्राची ने कहा है कि गरबा और रामलीला जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। साध्वी प्राची का आरोप है कि गरबा आयोजनों में मुस्लिम युवक घुसकर छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब गरबा इतना पवित्र आयोजन है तो मुस्लिम परिवार अपनी बेटियों को उसमें क्यों नहीं भेजते। यही नहीं, साध्वी ने यह भी कहा है कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। और महाराष्ट्र के मंत्री भरत गोगावले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तंज कसा है कि हिंदू संस्कृति की शुरुआत मस्जिदों और दरगाह से क्यों नहीं की जाती। साध्वी का दावा है कि हिंदू त्योहारों में घुसपैठ करना एक पुरानी चाल है, लेकिन साध्वी प्राची का ये बयान कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले छतरपुर स्थित भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी यही कहा है कि गैर हिंदुओं को गरबा में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि जैसे हिंदू हज यात्रा पर नहीं जाते, वैसे ही मुस्लिम समुदाय के भी लोग गरबा में शामिल नहीं होने चाहिए। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजकों को यह भी सलाह दी है कि गरबा समारोह के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र छिड़काव करना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान कुछ अलग था। उनका कहना है कि गैर हिंदू भी गरबा और नवरात्रि उत्सव में शामिल हो सकते, लेकिन शर्त है कि वे सनातन धर्म के नियमों को माने, जैसे माथे पर तिलक लगाना और आरती में शामिल होना। उधर महाराष्ट्र में भी गरबा महोत्सव पर एंट्री विवाद गरमाया था। अभी हाल ही के दिनों में पहले कुछ आयोजकों ने साफ कर दिया था कि केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। इस मामले के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध देखने को मिला था। कई लोगों ने कहा था कि त्योहार का मकसद एकजुटता और भाईचारा है, न कि धर्म के आधार पर दीवार खड़ी करना। इस विवाद में राष्ट्रवादी नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी कूद पड़े। उन्होंने सवाल उठाया था कि ये तय करने वाली विश्व हिंदू परिषद कौन होती है कि प्रवेश किसे देना है और किसे नहीं। अठावले ने कहा था कि ऐसे निर्णय समाज में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। यानी एक तरफ साध्वी प्राची और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धार्मिक नेता हैं जो आयोजनों को सीमित दायरे में रखने की बातचीत करे, तो वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले और कई विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि सांस्कृतिक उत्सवों में सबको समान रूप से शामिल होने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बहस अब सियासत का मुद्दा भी बन चुकी है। कांग्रेस विपक्ष दल इस मुद्दे को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं, जबकि कई हिंदू संगठन इसे सुरक्षा और परंपरा की रक्षा का मामला मानते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को धर्म के आधार पर बांटना सही है? क्या आधार कार्ड चेक करने से ही सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? और सबसे अहम, क्या त्योहारों का उद्देश्य समाज में दूरियां पैदा करना है या फिर भाईचारा और एकता बढ़ाना? इन सवालों के बीच सच्चाई यही है कि नवरात्र और गरबा जैसे आयोजन भारत की विविधता और संस्कृति की पहचान है, लेकिन अगर इन्हीं आयोजनों में शामिल होने की शर्तें तय होने लगे तो ये त्योहार अपने मूल संदेश भक्ति, आनंद और सामूहिक उत्सव से कहीं दूर जाते नजर आते हैं। फिलहाल गरबा पंडालों को लेकर राजनीतिक मंच तक यही चर्चा है कि नवरात्र सिर्फ धर्म की आस्था का विषय है या फिर अब राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।